अविराज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। प्रिया मैम भी हमारे साथ आ चुकी हैं। प्रिया मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देखो कितना अच्छा बिजनेस है कि रात को 9:30 बजे भी कर सकते हैं, यस सर। है ना। एंड आई थिंक हम बिजनेस के लिए यहाँ पर अभी जो 20-30 मिनट जो भी हमारी होंगी, उन्हीं की बातें होंगी सिर्फ, अलग से कुछ भी बात नहीं होगी यहाँ पर। और इसका बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था सभी लोगों को, और काफी दिन से हमने ये बिजनेस का जो हमारा सेमिनार था, खासकर हमारी लीडिंग लेडीज के लिए हमने नहीं किया था, लेकिन सर से इसके बारे में मैंने डिस्कस किया और फिर उन्होंने रिकमेंड किया इसके लिए। तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज उन्होंने हमें इस चीज के लिए परमिशन दिया दोबारा से। सो मैम, एक्साइटेड किस लेवल पर है? यस सर, पूरी टीम सर बहुत खुश है कि यस हमारा लिए एक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं शाम के समय बहुत सारे लोगों को कॉल की, तो इतनी ज्यादा लेडीज इतनी खुश है कि नहीं हमारे लिए कुछ अलग से होने वाला है। तो हमारी ब्यूटीफुल ऑल वुमेन्स आ चुकी है हमारे बीच में। तो मैं चाहूंगी कि सब लोग वीडियो फॉर्म में आ जाइए, क्योंकि हम स्पेशल गेस्ट है आज, है ना, आज के लिए। तो रियली बहुत मजा आया सर आज तो। और आपने ही मुझे बताया कि ये चीज होने वाली है, तब से तो सर मैं इतनी खुश हूं ना कि यस कुछ आज होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आज। जी, मैं आपकी खुशी के लिए और बताना चाहूंगा कि ये वीडियो अभी YouTube पर चल रही है और यस आपको दुनिया के हर कोने से देखा जा सकता है। यस सर। अब आप अपने हुनर का प्रदर्शन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। क्योंकि इस जूम मीटिंग पर मैंने सिर्फ महिलाओं के लिए ही ये आमंत्रण भेजा था, और आप देख सकते हैं सभी महिलाएं हैं यहाँ पर। तो आप परमानेंटली लाइव होने जा रहे हैं यहाँ पर, और शायद ये लिंक काफी दिन तक रहेगा इस जूम पर और इस पर यूट्यूब पर। तो आप कभी भी से ओपन करके देख सकते हैं कि हमने भी एक सेशन ऐसे किया था। आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जिस बिजनेस को आपने सफलता की अपनी मंजिल को पाने के लिए हासिल किया है, और आपने इस बिजनेस पर आकर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं अभी। और आदरणीय श्री सोनू शर्मा जी के द्वारा इस बिजनेस को चलाया जा रहा है। उन्हीं के जो नक्शे कदम पर हम चल करके आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग सफल हो भी चुके हैं और बहुत सारे सफलता की राह में चल रहे हैं। हम और आप भी उसी बिजनेस के इस सफर में चलते जा रहे हैं। यस सर। तो सबसे पहले मैम, आई थिंक मुझे अपने क्वेश्चंस आपके पास जो मैंने समेट के रखे हुए पूछने चाहिए सभी को। सर 2 मिनट सबको दे देते हैं, अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ 2 मिनट और हाँ, लेते हैं, हम 35 पे मीटिंग स्टार्ट कर देंगे सर। चलिए ठीक है। पर मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ मैम। जी जी सर वो जरूर। ये कि इस बिजनेस में आने का क्या कारण था? आप बताइए। पहले सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ आज। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। मेरी आवाज कट रही है मैम? अभी सर कट हो रही है या नहीं, अबे सर की गर्दन हिल रही है, ऐसे नहीं कट हो रही है। एक मिनट सर, मैं मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर देती हूँ तो हाँ, प्रॉब्लम आए। किंजल जी भी हमारे बीच में है। किंजल जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर, बिल्कुल बढ़िया, एकदम मजे में। चलिए, वही क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने अभी प्रिया मैम को पूछा था, वही क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आने का क्या कारण था? कारण तो इस बिजनेस का यही था कि खुद पे इंडिपेंडेंट बनना। क्योंकि बचपन से अगर मैं बात करूँ तो मैं देखा है हर जगह, क्या वो मेरी मम्मी हो, क्या वो मेरी टीचर हो, क्या वो दोस्त हो, सबको मैंने यही चीज देखा है कि हर उनको होता है कि नहीं, उनको कुछ लेना है तो उनको हमेशा मैंने कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था। तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और खुद के दम पे खुद का एम्पायर बनाना चाहती हूँ, इसलिए। जी सर। ओके। एक कॉमन सी बात मेरी समझ में बहुत शानदार तरीके से आई कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर के जीना चाहती हैं। जी बिल्कुल सर। और एक पॉइंट आपने और भी बोला है कि बहुत सारी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
मतलब ये दो मुख्य रीजन आपके बने इस बिजनेस को करने के लिए, जी सर बिल्कुल। am I right? हाँ जी सर। ये जो सिचुएशंस है मैं समझता हूँ कि 90% महिलाओं की है, 90% से ज्यादा ही होगी, लेकिन इतनी है और आज भी है। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और आज अगर ये सिचुएशन है तो हमें कुछ ना कुछ इसका हल निकालना चाहिए। करना चाहिए सर बिल्कुल। जी। तो बहुत सारे लीडर अभी आ भी चुके हैं, लगभग 35, इसमें ज्यादातर तो लेडीज ही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जहाँ पर भी हैं वेल सेटल्ड होकर के बैठ जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब 9:30 बजे किसी के घर में कुछ काम चल रहा होगा। आराम से बैठिए, आपके सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब आप आराम से बैठिए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसी बिजनेस से रिलेटेड पूछे जाएंगे जो आप बता सकती हैं और मैसेज दे सकती हैं। आप बहुत सारी महिलाओं को आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस फैल चुका है वेस्टीज का, जो हमें सौगात के रूप में मिला है। और आज आपको कहां से महिलाएं देख रही होंगी आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। वेस्ट बंगाल से हैं, नेपाल से हैं, बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान, थाईलैंड एंड अदर्स कंट्री में भी। यूट्यूब पर आप जानते हैं हर जगह आप भेज सकते हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठा हुआ है, चाहे वो जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, आपको हर जगह का इंसान देख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो भी जवाब हो वो इंस्पायर कर सके हर लेडीज को जो घर पर रह करके अपने काम को करना चाहती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती है। आज उन्हीं के द्वारा कुछ मैसेज आपको देना है। आप यहाँ से एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पर है। मैं बहुत सारी जो हमारे यहाँ पर लीडिंग लेडीज है उनको जानता हूँ जो बहुत अच्छा पैसा भी कमा रही है। तो आप ही से मैं आपकी जवानी कुछ कहानी आपकी सुनना चाहूंगा यहाँ से। तो हमारे बीच में सबसे पहले पायल शाह मैम है यहाँ पर। सर वो नहीं है, कुछ काम आ गया इसलिए वो कहीं बाहर गई है, तो उसका मैसेज आया था। जी सर। मनीषा मैम है? यस सर। मनीषा मैम अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं मैम? बस बढ़िया सर, हम सोनू शर्मा सर के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया ही रहेंगे। जी सही बात है मैम, ये सबके लिए है क्वेश्चन एक्चुअली, लेकिन आंसर आपको देना है। आप अपने आप को अनम्यूट रखिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट रखिए। हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है जी। सबके लिए है लेकिन आंसर आपने देना है। ओके। इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से आप जो करने आए हैं यानी कि पैसा, राइट? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पैसे के द्वारा ही कंप्लीट होती है। राइट मैम? राइट सर। तो इस बिजनेस में आपका आना इच्छा के अनुसार हुआ है या फिर इरादे के साथ हुआ है? सर इरादे के साथ हुआ है। मैंने तो अभी इच्छाओं की बात की थी। एक इरादा है जो मुझे पूरा करना ही करना है। जी। अभी इंग्लिश में पूछना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड हैं या फिर कमिटमेंटेड है? कमिटेड। मतलब आप फुल्ली कमिटेड है इस बिजनेस के लिए? यस सर। अब ये दो शब्दों के बीच में ये बिजनेस चलता है। राइट। मेरा जो अनुभव रहा है इस बिजनेस के अंदर, ज्यादातर लोग इस दो शब्दों के बीच में इस बिजनेस को करता है। कुछ लोग करते हैं इंटरेस्टेड में, कुछ लोग करते हैं कमिटेड में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमिटेड होकर के करना चाहिए या फिर इंटरेस्टेड होकर करना चाहिए? सर हर एक वर्क करने के लिए हमें उसको 100% देना पड़ता है, चाहे वो समय हो, मनी हो, कुछ भी हो। तो मैं यहाँ सबको यही बोलना चाहूंगी कि इस बिजनेस को से हमें कुछ पाना है तो हमें यहाँ पर 100% समय देना पड़ेगा और 100% यहाँ पर पूरी शिद्दत से वर्क करना पड़ेगा। जी, कमिटेड होकर के काम करना पड़ेगा। हाँ। एक्चुअली मैंने जो एक चीज सीखी है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, और सोनू सर भी इसी बात को कहते हैं बार बार हमेशा कि आप काम में डूब जाओ और काम आप में डूब जाए, तभी सफलता मिलती है। राइट? राइट सर। और मैंने सुना है कि आपका अच्छा खासा पेचेक भी आया इस महीने? यस सर, मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल पर हूँ और मेरा 10,000 प्लस चेक आया है। और ये बिजनेस आपने घर से ही किया है? सर जॉब के साथ घर के काम करके किया है। मतलब आप जॉब भी करती हैं, अपने घर का भी काम करती हैं और आप इस बिजनेस को भी करती हैं? यस सर।
मैं समझ सकता हूँ कि आप जैसे क्रिकेट की एक टीम होती है, उसमें एक ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है, एज ए ऑलराउंडर आप काम कर रही हैं। वाह, हाँ, ग्रेट। और मेरा बेटा स्केटिंग करता है तो उसको भी लेके जाना होता है, तो वो 1.5 घंटा उसमें भी चला जाता है। मैम ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगा, ये जो 10,000 रुपीज आपके घर पर आया है, ये क्या हाँ रोल अदा करता है आपके घर पर? सर, मैं जहाँ तक मानती हूँ, मेरा एक बहुत बड़ी आय आने का एक रास्ता खुल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे आज यहाँ से 10,000 प्लस का चेक मिला। मैं यहाँ से और ज्यादा बड़ी अमाउंट का चेक पाने की इच्छा रखती हूँ, और वो मैं लेके रहूंगी सर। वेरी गुड, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। जी, मनप्रीत मैम है, पंजाब से हैं, और सर को भी मैं देखता हूँ बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं मैम? बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। एक शानदार सा सवाल है मैम, वो सभी के लिए है वैसे तो, लेकिन जवाब आपको देना है। क्या इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए कोई बहाना सामने आता है क्या? सर बहाने सच में बताऊं, अगर पर्सनली भी बताऊं, हाँ बहाने बहुत आते हैं, बट जिसके पास बहाने होते हैं उसके पास सक्सेस कभी नहीं आती। तो जिसके दरवाजे पे जिसको सक्सेस चाहिए, जिसको ये चाहिए कि मैं अपनी लाइफ बिल्ड कर लूं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो बहानों से आगे है। और बहाना तो अगर मैं लेडीज या जेंट्स की बात करूं, हर काम में आता है, बट बहाने के आगे ही सक्सेस इजीली मिल जाती है। सो जितना हमने देखा है, जब बिजनेस की स्पीड स्लो होती है या बिजनेस चलता चलता जब हमें लगता है रुकता है, वो बिजनेस नहीं, वो हम रुक रहे होते हैं, हमारे बहाने आड़े आ रहे होते हैं। सो ऐसा लगता है कि अगर बहाने छोड़ दो तो सक्सेस आगे ही है। कॉमन रूप से मैंने देखा है कि बहुत सारी जो महिलाएं हमारे साथ इस बिजनेस में हैं, या फिर कहीं पर भी कोई बिजनेस अपना अलग से कर रही हैं, बिजनेस बहुत सारे हैं, तो उनके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। जी सर। जैसे एक बात करूं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं परिवार के अंदर, उसमें उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है, हर एक फंक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और भी कई तरह की गतिविधियां चलती है जीवन में, तो उनमें सभी में उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो क्या वहां पर कोई बहाना बनाया जा सकता है किसी काम में जिसमें आपको सफलता पानी है, या वो करना चाहिए उनको? सर सीधी सी बात बोलूं, अगर मैनेज करने पे आओ तो एक लेडी ही है, जैसे अभी मैम बता रहे थे, मनीषा मैम, कि वो घर का काम भी करती हैं, ऑफिस भी हैंडल करती हैं। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जो लेडीज ऑफिस हैंडल करती हैं, साथ में घर को और साथ में बिजनेस को बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है, कमेंडेबल है। जो उनको घर पे अप्रिशिएशन नहीं ना मिलती, बट वो बहुत जरूरी है। और अगर आपका फंक्शन आ रहा है तब भी आप फैमिली को देखते हो। अगर मैं बात करूं, तब भी जितनी भी लेडीज यहाँ पे हैं, तब भी आप जो आपका काम होता है, रेस्ट होता है, हर चीज करते हो। तो ये चीज में क्यों सोचना कि बिजनेस में नहीं कर पाऊंगी। वहां से भी आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, वहां से भी आप प्रोडक्ट प्रमोट, कौन सा प्रोडक्ट सर लेडीज बात नहीं करती, साड़ी की बात करती हैं, वहां पे लिपस्टिक की बात करती हैं, मेकअप की बात करती हैं। तो वहां पे भी हमारे पास पोटेंशियल है, इवन ज्यादा पोटेंशियल है अगर हम किसी इवेंट पे गए हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट वे से आप अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर मैं बोलूँ, लेडीज के पास इतना पावर होता है कि वो सब कुछ हैंडल कर पाए। ऐसे नहीं उनको माता रानी बोला जाता है कि एक लेडीज में हर रूप होता है, चाहे वो गुस्से वाला हो, प्यार वाला हो, काम वाला हो, सरस्वती माँ का हो, चाहे वो लक्ष्मी जी का हो, तो वो हर एक में वास है। बट ये है कि कई लेडीज जिनको सक्सेस की उतनी जरूरत नहीं है या उतना नीड नहीं है, ड्रीमर नहीं है, सीधा सा बोलूं अगर, तो क्योंकि हमारी टीम का भी अभी ना वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स है, जिनके ड्रीम्स कम है उनकी कमिटमेंट कम हो जाती है, बस इतना सा रीजन है उनके इवेंट्स पे जाने पे ये बोलने के लिए कि घर में शादी आ गई है, ब्याह आ गया है, मेरे से नहीं होगा। तो वो सिर्फ इतनी सी चीज है, वो ये समझ ले कि अगर हमें अपने घर पे कोई मैरिज फंक्शन करना है ना, तो वो कितना ग्रैंड चाहिए आगे के टाइम पे, तो बहाने कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम, कि बहाने उन्हीं के लिए होते हैं जो सक्सेस पाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। सफलता पाने वाले के लिए बहाना है नहीं। एक बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपने नाम भी सुना होगा उनका,
वो हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो आप अपना टारगेट भूल जाओगे, और यदि टारगेट पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम भूल जाओगे। और ये कहीं ना कहीं सफलता की एक निशानी है। अगर आप ऐसा करते हैं जीवन में तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। तो बहुत अच्छी बात मैम, आपने बहुत अच्छी कही। सर एक चीज हमें- कहना चाहूंगी जी। लास्ट में सिर्फ, जी यहाँ पे हम देखते हैं किंजल मैम जो अभी एज में बहुत छोटे हैं बट इतना ज्यादा पोटेंशियल है उनमें। यहाँ पे और भी कई ऐसी लेडीज हैं, कई ऐसी गर्ल्स हैं, मैं सभी को गर्ल्स ही बोलूंगी बिकॉज हम में से एज्ड कोई भी नहीं है। जिसके पास पैसा होता है वो एज्ड कभी नहीं होता। सो अगर हम कर सकते हैं ना तो हर कोई कर सकता है। और सीरियसली बताऊं, अगर मैं एक पर्सनल चीज शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, कई जी लेडीज को होता है आफ्टर मैरिज जॉब नहीं करने देते ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज मेंस जो है वो सोसाइटी में उतरे होते हैं, उनको पता होता है कई जॉब के सेक्टर सेफ नहीं है फॉर द लेडीज। चाहे जितना मर्जी हम बोले कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है बट इवेंचुअली ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक चीज बोला था, मेरे को अच्छा नहीं लगता बाहर जॉब करो। मुझे भी जॉब सेफ लगता था, ये जो लेडीज देख रहे हैं कहीं पे भी देख रहे हैं उनके लिए है। तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा सेफ है। आप यहाँ पे जॉब से 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा बना सकते हो। सिर्फ इसमें सीख के सिखाने का काम है, और सीखना इजी है बट उसको सीखना ही मुश्किल है। अगर ये एक लाइन को आप दोबारा सुन सुन के समझ पाए ना तो इवेंचुअली आप 10 लाख का चेक भी यहाँ से जनरेट कर पाओगे, 10,000 से भी कर पाओगे। तो घर बैठे बैठे एक ही बिजनेस होता है, वो है हमारा TSS का, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के साथ में वेस्टीज। दैट्स इट। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार तरीके से आपने इस चीज को बताया और मैसेज भी दिया साथ साथ में सभी महिलाओं को। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन संगीता मैम से करना चाहूंगा। जी संगीता मैम, अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आपको सबसे पहले तो मुबारक हो मैम, हमारा एक लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का, जो सबसे पहला लेवल होता है इस बिजनेस के अंदर, वो आपने हासिल किया है और बहुत शानदार तरीके से आप अपनी टीम को भी हैंडल कर रही हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। क्वेश्चन तो मेरा ऐसा है कि वो सबके लिए है, लेकिन बस जवाब एक ही लीडिंग लेडी से पूछना चाहता हूँ। मैम आप एक हाउसवाइफ हैं और प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा फेस की होंगी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अभी उसको कैसे हैंडल करते हो आप ये बिजनेस किया और आपने यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर हासिल किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ग्रीटिंग्स। और मैं ये बताना चाहूंगी सर, जैसा कि अभी मैम बता रही थी पीछे और आपने भी उनसे पूछा कि अपनी इच्छा से किया या कमिटमेंट के साथ। देखो कहीं ना कहीं किसी भी काम को जो है ना शुरू में अपनी इच्छा से अनिच्छा से हम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो काम हमें समझ में आने लग जाता है तो हम एक कमिटमेंट में उसके साथ बंध जाते हैं। वो बहुत जरूरी होता है। जब तक हम किसी भी काम को कमिट, चाहे वो देखो मैं हाउस वाइफ हूँ, अपने घर को, बच्चों का, किसी भी चीज को जब तक हम कमिटमेंट के साथ नहीं करेंगे तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। और रही बात यहाँ बिजनेस की, तो देखो हमारी पोटेंशियल जितनी भी लेडीज हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत मैं नहीं समझती। मुझे पता है बहुत ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियल होता है, बहुत एबिलिटी उनकी, किसी भी कोई सीमा नहीं होती उनकी। लेकिन अपने आप को कहीं बताना, अपने जो हुनर को दिखाना, ये बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। सब कुछ करते हुए भी कहीं पर भी उनका नाम नहीं होता। आप सब जानते हैं घर की नेम प्लेट पर भी उनका नाम नहीं होता। मैंने जब इसको ज्वाइन किया, देखो ये तो मैं सही बताऊं, मेरे लिए तो एक्सीडेंटल था कि यहाँ पे मैं ज्वाइन हो गई। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आऊंगी। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे ये लगा, देखो ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद जब मैंने सोचा, काम करना शुरू किया, मुझे लगा नहीं, ये शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर अपनी एबिलिटी को मैं बिल्कुल दिखा सकती हूँ कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, जो कि हम हर फील्ड में, चाहे हम घर संभाल रहे हैं, चाहे हम बच्चे संभाल रहे हैं, परिवार में, हर चीज में हम पूरा अपना 100% ही देते हैं। तो मुझे लगता कि यहाँ पे शायद 100% से भी आगे हम जा सकते हैं। और अब जैसा करना शुरू किया, तो सर मैं आपको बताऊं कि उस काम को जब हम कमिट हो जाते हैं ना, हमें वो चीजें उसकी ABCD समझ में आती है, तो लगता है कि नहीं, ये अब तक हमने क्यों नहीं किया। और रही बात सर, फैमिली को मैनेज करना लेडीज के लिए मुश्किल नहीं है। लेडीज के अंदर मैं बताऊंगी आपको, बिल्कुल सीमा नहीं बता सकती मैं आपको, बहुत क्षमता होती है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं तो कहूँ जितना हम कर रहे हैं शायद हम इससे भी कहीं ज्यादा कर सकते हैं।
और मैं थोड़ा सा जो जानकारी रखता हूँ, लगभग 47% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो महिलाओं की है। आधी आबादी 47% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की है वो महिलाओं की है। और इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए मैम? पॉपुलेशन चाहिए। बिल्कुल। और एक डेटा ये भी आता है निकल करके कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बिजनेस को, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो देखा जाए तो 74% महिलाएं ही कर रही हैं। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की संख्या इस बिजनेस में थोड़ी कम है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? उसका असर पता है, उसका रीजन क्या है? देखो, कुछ जो है ना, जो हमारा सिस्टम है, इंडियन जो कल्चर है, उसके हिसाब से कुछ बेड़ियां, कुछ रूढ़ियां हैं। और पता है, यहाँ पे शायद एजुकेशन भी उसका कारण हो सकता है किसी हद तक। और ये जो रूढ़ियां, ये पता है कि अब हमारा खुद का माइंडसेट एक्चुअली ऐसा हो गया है कि हमारी कुछ बंदिशें हैं, हम इनको नहीं तोड़ सकते। लेकिन देखो, ये करना, मैं समझती हूँ कि इसको कोई और नहीं करेगा। ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना माइंडसेट जो चेंज कर लेते हो, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। किसी और को बदलना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को बदलना फिर भी आसान है। और मैं आपको सही बताऊं, अपने आप को बदलना आसान तो है, लेकिन यही काम बहुत मुश्किल हो जाता है ज्यादातर लेडीज के लिए। वही काम वो नहीं कर पाती। और अगर ये काम कर लिया ना, तो देखो बहुत आसान रास्ते हो जाते हैं। और प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं है सर? बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, बहुत सारे हमारी जो मैं कहूँ हायर क्लास फैमिली होती है, तो मिडिल क्लास की तो चलो बात छोड़ो, वहां पर भी प्रॉब्लम्स होती है लेडीज के साथ, ऐसी बात नहीं है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये माइंडसेट हमें खुद चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इस काम को कर गए ना, तो कोई भी रास्ता आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से और बेबाक तरीके से आपने इस पूरे बिजनेस को बताया है। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैम। इसके लिए आपका खैर स्वागत तो कर ही सकते हैं इस बिजनेस में। आपने बहुत शानदार तरीके से बिल्डअप किया है आपके बिजनेस को। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप आने वाले जो 2-3 साल होंगे बहुत अच्छे लेवल पर इस बिजनेस में जाने वाले हैं। मैम 2025 में अपने आप को कहाँ देख रही हैं आप? सर 2025 में तो पता नहीं, मैं क्या बताऊं, मैं कहाँ देख रही हूँ। और बहुत शायद बड़ा ना हो जाए, आपको लगे ज्यादा, लेकिन देखो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि ग्राउंड डायरेक्टर तो बिल्कुल पार कर जाऊं मैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से, इसको बोलते हैं हाईएस्ट तरीके से मेंटेन करना। हमारे अपलाइन में मीट लगाई राहुल विदुरी जी, वो कहते हैं कि हमें छोटा लेवल तो देखना ही नहीं है, क्राउन से नीचे बिल्कुल सोचना मत। और मैं बिल्कुल उनकी बात को, ये मेरे माइंड में बैठ गई है, मैं उस चीज को पकड़ रखती हूँ कि क्राउन से नीचे मुझे सोचना ही नहीं है। मैं कभी कभी ये सवाल जब करता हूँ ना, कभी कभी अपने आप से भी करता हूँ और बहुत सारे अपने जो दोस्त हैं नए उनसे भी करता हूँ। और शायद मैंने अमृता जी यहाँ पर है, इनसे भी पूछा था। मैंने ऐसा तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी दूसरे तरीके से मैंने जवाब दिया इनको, जब इनकी काउंसलिंग मैंने की थी इस बिजनेस के लिए, कि अगर आप अभी 20 ईयर के हैं तो 3 साल के बाद आप 23 के हो जाएंगे, यही फर्क पड़ेगा। और यदि आप वेस्टीज के साथ हमारे साथ एसोसिएट होकर के इस बिजनेस को करते हैं तो होंगे तो 23 के जरूर आप, लेकिन आपके पास एक चीज की दिक्कत नहीं रहेगी, जिसको पैसा कहते हैं, इसकी कमी नहीं रहेगी आपके पास। तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा लाइफ के अंदर। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके कॉम्प्रोमाइज वाली प्रॉब्लम को दूर करता है। करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वो चीज यहाँ से दूर हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सायरा मैम है यहाँ पर, अगर वो मुझे देख रही है तो मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सायरा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी, आप सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हैं? सर मैं मुंबई से हूँ। आप मुंबई से हैं, ओके। और इस बिजनेस में आपको आए हुए शायद कुछ महीने हो चुके हैं। जी सर। मैम ये बिजनेस घर से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सवाल के लिए सभी महिलाओं को? मैं बस यही बोलना चाहूंगी, कोई काम ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। और हम लोग में थोड़ी सी अगर हिम्मत की कमी है तो हमारी टीम हमको पूरा करती है, कवर करती है हमको, और हम लोग अच्छे से कर सकते हैं हर काम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो पोटेंशियल है, तो उसे बाहर लेकर के आइए और अपने बिजनेस में उस पोटेंशियल को लगाइए और फिर देखिएगा कि कमाल कैसे लाइफ के अंदर हो सकता है। जी सर। समय लग सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो पाना चाहते हैं अपने दिमाग को बस आप एक बार संकेत तो दीजिए
आपने देखा होगा जो हमारे एमडी है मिस्टर गौतम वाली, वो एक ही चीज हमेशा कहते हैं कि आप सोचने की हिम्मत तो करो, उसके तो कोई पैसे नहीं कटते ना। सोनू शर्मा जी की वीडियो भी है बड़ी शानदार कि आपने सोचा कि मेरे घर के अंदर मर्सिडीज आनी चाहिए और आपके अकाउंट से पैसा कट गया। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। एक बार आपने कोई सोचने का, कोई अच्छा काम करने का बीज अपने दिमाग में बो दिया तो वो एक दिन पेड़ भी बन जाएगा, नो डाउट। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। जी प्रिया मैम, थोड़ा सा सवाल तगड़ा है, पूछ सकता हूँ आपसे? जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, श्योर। जो महिलाएं हैं हमारे देश में, वो क्या रोल अदा कर सकती हैं अपने देश की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए इस बिजनेस के द्वारा? ओके सर, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अच्छा, मैं सब महिला को एक मैसेज देना चाहूंगी। सर एक बार फिर से आप सवाल पूछिए तो मैं फिर से डीपली में उसका आंसर दे पाऊं। इस बिजनेस के द्वारा जो महिलाएं हैं हमारे देश की, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या रोल अदा कर सकती हैं इस बिजनेस के द्वारा आर्थिक तौर से? ओके, फर्स्ट ऑफ तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और ये बिजनेस एक बताऊं ना तो ये बिजनेस का कोई भी कैटलॉग्स या कोई भी बुक्स या कोई भी ग्रोशर हमारे हाथ में आता है तो दो ही चीज लिखी होती है, विश यू वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज आ जाती है। तो हर महिला, हर वुमेन्स, हर गर्ल्स पहले तो उसकी फैमिली की एक हेल्थ को अच्छी करेगी। सेकंड पॉइंट मैंने बताया सर कि हेल्थ एंड वेल्थ, यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आजकल एक वुमेन्स कंधे पे कंधे मिला के चलने का जमाना आ चुका है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो रियली ये चीज हो सकती है। थर्ड चीज कि ये बिजनेस द्वारा हम बहुत सारी वुमेन्स को एक सिक्योरिटी के साथ ये बिजनेस में आगे बढ़ा सकते हैं। और पूरी हमारी देश में भी, देश में तो नहीं लेकिन पहले तो हमारे घर के अंदर और हमारे रिलेटिव और हमारे बहुत सारे आगे पीछे लोग रहते हैं, उसको एक मैसेज दे सकते हैं कि हम, हमारे अंदर जो चीज है वो हम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ तो खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ मेरे बेटे ने मुझे कहीं ना कहीं वो चीज रियलाइज करवाई थी। वो प्ले ग्रुप में आया था, अभी मेरा बेटा 14 कंप्लीट हो चुका है, 15 इयर्स का है। उसने मुझे करीब करीब 12 साल पहले मुझे रियलाइज करवाया था कि वुमेन्स ओनली हाउसवाइफ नहीं होती है। तो वही चीज की वजह से मैं आज ये प्लेटफॉर्म पे हूँ। और हर बताऊं तो हमारी हर सोसाइटी में, हर घर के अंदर एक वुमेन्स बहुत अच्छे से उसको हेल्प भी करवा सकती है और देश को आगे भी करवा सकती है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही कहा है कि यदि आज एक हाउसवाइफ अपने घर पर रह करके अपना जीवन यापन कर रही है, अपना एक पार्ट निभा रही है वहां पर, वही महिला इस बिजनेस में आकर कल अगर अच्छा पेचेक बना करके लगभग 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी है करने की, वो अगर वहां तक पहुंचे तो जो टीडीएस के रूप में पैसा कटता है, यानी कि आज तो वो कोई इनकम टैक्स दे नहीं रही है, लेकिन इस बिजनेस में आकर के वो एक तो अपना फायदा कर रही है, दूसरा देश का फायदा कर रही है, तीसरा ना जाने कितनी लाइफ के अंदर सक्सेस लाके आ रही है। ऐसा होता है ना मैम इस बिजनेस में? यस सर। इस बिजनेस के माध्यम से अकेले सफलता नहीं मिलती है, आपके पीछे पीछे बहुत लोगों को सफलता मिलती है। यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। हमारे बीच में आशीष जी भी हैं जो बहुत शानदार लेवल पर हैं फिलहाल। मैं उनसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग संजय सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपको पता है सर मेरे सवाल बड़े टेढ़े होते हैं। अब मैं आपको सभी पुरुषों का माध्यम बना करके एक सवाल पूछने वाला हूँ सर। अच्छा जी, जी सर। जितने भी लीडर, मेल लीडर हैं हमारे बिजनेस के अंदर, मैं उसके माध्यम से आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ और उन्हीं को साक्षी रख करके आपको जवाब देना है। पुरुषों को इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को
किस तरीके से प्रेरित करना चाहिए, किस तरीके से आगे लेकर के आना चाहिए, किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए सर, कुछ तरीका बताइए। सर सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जहाँ कहीं भी इवेंट हो रहा है उस इवेंट में ज़रूर अपने, या तो आपके साथ आपकी लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपकी सिस्टर है, या फिर आपकी मदर है, जो भी हैं उनको ज़रूर उस इवेंट का हिस्सा बनाएं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में जितनी भी लेडीज़ हैं सर, वो लोग काम करते करते काम में इतना खो जाते हैं कि उनको अपने पोटेंशियल के बारे में सच बताऊं तो याद ही नहीं रहता कि उनमें कितना पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल का यूज़ करके वो नेटवर्क मार्केटिंग में कर क्या सकते हैं, ऐसा उनको मालूम ही नहीं रहता। तो कहते हैं कि अगर पानी की ताकत का एहसास कराना है तो एक गिलास पानी से काम नहीं चलेगा, समंदर के बगल में ले जाके खड़ा कर दो और पानी की ताकत का एहसास हो जाएगा। मतलब यदि अगर कोई आदमी मुझसे आकर कहे, या फिर मैं उससे जाकर कहूँ कि भैया इस पानी से ना आदमी मर भी सकता है, डूब भी सकता है, और मैं उसको एक गिलास पानी थमा दूँ, तो वो क्या करेगा, वो पी जाएगा, बोले कहाँ डूबा, है ना। और वहीं यदि अगर समंदर के किनारे खड़ा ले जाकर खड़ा कर दूं, तो कहेगा भैया इसमें मेरे जैसे लाखों डूब भी जाएंगे, मर भी जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने की बात है, उसको पानी की ताकत का एहसास हो जाएगा। तो अगर लेडीज को पानी की ताकत का एहसास करवाना है तो आपको उनको इवेंट में ले जाना होगा। एक्चुअल में ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे से रिलेटेड है, और मैं अपनी वाइफ को प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस बिज़नेस में उतारूँ। क्योंकि क्या है कि अभी अभी 9 महीने पहले प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई है, तो अभी 9 महीने का बेबी है, अभी 1-1.5 साल और लगेगा थोड़ा सा और मैच्योर्ड होने में बेबी को, और चीज़ें ठीक होने में। धीरे 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 मैं इवेंट्स में भी लेकर जा रहा हूँ धीरे धीरे। और एक्चुअली क्या है कि वो साथ ही साथ स्कूल भी देखती हैं, तो स्कूल देखना, घर देखना और इस बिज़नेस को भी देखना। बट मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा आना ज़रूरी है, आने से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि यहाँ ना सिर्फ आप पैसा कमाते हैं, मैं इस बिज़नेस का फ़ैन क्यों हूँ, इस बिज़नेस का फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि ना सिर्फ आप पैसा कमाते हैं, आप संस्कार कमाते हैं यहाँ पर। राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 18 जून 2020 से पहले के मुझ में और 18 जून 2020 के बाद के मुझ में ज़मीन और आसमान का अंतर है। और वेस्टीज जिसको कि हमेशा प्राउड की तरह मैं पहनता हूँ, वो इसीलिए पहनता हूँ कि 10 जून 1995 में जन्म दिया था माँ बाप ने, और 18 जून 2020 में एक नया जन्म दिया वेस्टीज ने। सो इट्स अ प्राउड फॉर मी। और संस्कार देने वाला बिजनेस है ये, आपको संस्कार देगा, बहुत कुछ सिखाएगा, आपको सीखने के लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए हर जेंट्स को, हर मेल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसके घर से एक फीमेल जरूर काम करे, और उसके घर से फीमेल जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करे। फीमेल का जो सपोर्ट होता है ना, वो फीमेल का सपोर्ट कभी भी, वो हमेशा जो एक वॉइड है, वो जगह हमेशा खाली रहेगी जब तक फीमेल का सपोर्ट नहीं होता। वो लाइन जो है ना बड़े बूढ़ों की, ऐसी नहीं है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो सच है। वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ लेडीज से मिल सकता है। मुझे मालूम है मेरी वाइफ कितना सपोर्ट करती है मुझे। एक वाकया है, अगर आप कहें तो मैं जरूर बताऊं उसको। जी बिल्कुल। एक्चुअली एक समय की बात है जब मतलब सर, मतलब दिल्ली जाने के पैसे नहीं थे हमारे पास, सच में नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, स्कूल वगैरह सब बंद, सारी आमदनी वगैरह बंद हो गई थी, और उस समय पैसे नहीं थे कि हम दिल्ली भी जा पाए। तो दिल्ली के इवेंट में हम लोग गए। तो जब हम लोग जा रहे थे दिल्ली के इवेंट में, तो हुआ क्या कि मेरे पास 300 रुपये थे, और मैंने, मतलब वाइफ को ये बात मालूम थी कि मेरे पास 300 रुपये। उन्होंने मुझसे बोला कि कैसे खर्चा चलाओगे, क्योंकि 2 दिन रहना था उधर। मैंने कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग तो क्या है कि देसी भाषा में मैंने उनसे बोला, मैंने कहा हम लोग तो खग्गड़ आदमी है। तो कानपुर में जब बीटेक की तब भी हमने ऐसी की, मैंने 300-300 रुपये 10-10 दिन में काटे, हमने 300-300 रुपये में 10-10 दिन काटे। तो मैंने कहा ये तो 2 दिन की बात है, मैंने कहा कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल का टिकट लेकर जाऊंगा और जनरल का ही टिकट लेकर आऊंगा। रात में रहने की बात है, तो वहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनके घर रह लूंगा 2 दिन, कोई ना कोई खाना खिलाई देगा। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मैंने ऐसा वाइफ को बोला। और सपोर्ट आप देखिए सर, कि उस समय वाइफ के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन अपने पॉकेट में से 1000 रुपये निकाल कर मेरी पॉकेट में रखे, और बाद में मुझे फ़ोन किया कि मैंने पैसे रख दिए हैं, उसमें से ले लेना। सो दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। और मेरे 500 रुपये ऊपर ही खर्च हो गए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि अभी 500 में 1000 रुपये नहीं रखते थे, कहाँ से खर्च करते हैं। मैंने कहा यार देखते ऊपर वाला कहीं ना कहीं से देता ही, पर ये है कि आपने रखा, उसकी अलग ही बात है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वाइफ, मतलब जो पार्टनर है आपका, उसका सपोर्ट बहुत रहता है। तो हमेशा पार्टनर का साथ रखिए, और पार्टनर को हमेशा साथ रखिए। पार्टनर को साथ रखने से एक फायदा ये भी रहता है कि आप इधर उधर नहीं जाते,
बैंकॉक, पटाया, बहुत सारी जगह घूमने जाना होता है, तो इधर उधर नजर नहीं जाती, वो भी बहुत बड़ा फायदा है। सो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत शानदार, आपने मैसेज भी दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब एक सवाल मैं करना चाहूंगा, जो जॉब पर्सन है, शायद अमृता मैम है इसमें बीच में यहाँ पर। जी अमृता मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। आप एक Good जॉब morning, पर्सन है जी, गुड मॉर्निंग। आप अपना जॉब भी करती हैं यस सर। एज ए टीचर? यस सर। मैम, आप से एक सवाल है मेरा कि जैसे आपने कुछ ही दिन हुआ इस बिजनेस में आए हुए, लेकिन आपको ये तो पता चल ही चुका है कि हाँ, जॉब के साथ साथ इसे बिजनेस को किया जा सकता है, राइट? यस सर, डेफिनेटली। ये कितना सिक्योर कर सकता है आपकी फैमिली को और आपके जीवन को? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। अगर इस बिजनेस में कमिटमेंट होके अपने आप को पूरा झोंक के अगर दे दूं, 100% दूं, तो बहुत सिक्योर कर सकता है सर। आपकी सैलरी को ये बहुत जल्दी पार कर देगा। यस सर, मैं डेफिनेटली। आप ही की तरह मैं भी जॉब पर्सन था, अब नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने लगभग 19 साल जॉब किया है और सरकारी जॉब किया है, जिसके पीछे बहुत लोग भागते हैं। जी सर। तो उस सरकारी जॉब में जो मेरा लास्ट फाइनल मतलब लास्ट महीने की मैंने जो पे सैलरी उठाई थी वो 55,000 उठाई थी। मतलब जो लास्ट था मेरा वो 55,000 था। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 8 महीने के अंदर अंदर मैंने उस अपनी 19 साल की सैलरी को यहाँ पर चेस कर दिया था। मतलब मेरा 8 महीने के बाद जो पेचेक था वो 55 से ऊपर जाकर 62,000 का था। और प्लान तो सबके लिए बराबर है। यस सर। ऐसा नहीं कि प्रिया मैम को अलग से प्लान दे रखा है, आप लोगों के लिए अलग प्लान है, हमारे लिए अलग है। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सोनू शर्मा जी हम सबको एक जैसी ही एजुकेशन देते हैं। करेक्ट। और वेस्ट चीज का प्लेटफॉर्म सबके लिए एक जैसा है। यस सर। और आप ही लोगों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर लाखों महिलाएं हैं जो बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही है। हमारा लीडिंग लेडीज का एक बहुत शानदार मैगजीन भी है जिसे आप देख सकती हैं। ई मैगजीन भी है जो आपके पास अवेलेबल होगा, शायद आप उसे भी दिखा सकती हैं। और मैं आपके साथ साथ ज्यादा लंबा समय तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि काफी लोग हैं जो हमें वॉच कर रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा, इसको कंक्लूड करना बहुत जरूरी है मीटिंग को, कि 2 या 3 हजार रुपए का सामान हमारे घर पर हर महीने आता है, सभी को पता है। और आप घर चलाती हैं, आप सबको पता है, आपको पता रहता है कि कितना खर्चा, क्योंकि लिस्ट आप ही के द्वारा बनती है और आपको पता भी रहता है, वो बिल भी आपके पास आता है। 2-3 हजार रुपए का सामान हर घर में आता ही आता है, हर महीने आता है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, यदि 2-3 हजार रुपए से जो सामान आपके घर पर आ रहा है, सामान तो वैसे भी लेना है वैसे भी लेना है, आपको दोनों ही तरीके से लेना है। भले आप इस बिजनेस में आए या ना आए, वो तो वैसे भी आना ही आना है आपके घर पर। यहाँ पर एक सवाल मेरा उठता है, यदि उस 2-3 हजार रुपए के सामान को आप एक सिस्टम के माध्यम से लेना शुरू कर दें, एक सिस्टम ऐसा जो आपको गारंटी दे रहा है आपके प्रोडक्ट की कि यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो वापस कर दीजिए, यदि आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट में केमिकल है तो वापस कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्त कि पिछले 18 साल से वेस्टीज ने अपने किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल आज तक नहीं लगाया। अगर ऐसा होता तो आज तक हम ये बात न कहते और वेस्टीज ये बात न कहती कि आप मेरा प्रोडक्ट वापस कर दीजिए। कोई दुकानदार नहीं कहता, कोई कंपनी नहीं कहती इस बात को। आप यहाँ से शानदार प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है, कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। प्रोडक्ट कभी महंगे होते ही नहीं है, प्रोडक्ट कभी महंगे नहीं होते हैं। वैसे तो वेस्टीज ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो आम आदमी की पॉकेट को देख करके बनाए हुए हैं। 40 रुपए का साबुन आपको बाजार में भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। अच्छा, वो 40 रुपए का साबुन आप देख रहे हो, वो ग्रेड 1 का है जो हमारे पास है। बाजार में आपको ग्रेड 2 का साबुन मिलेगा। तो यहाँ पर जो सामान आपको मिलेगा सारा इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है और शानदार शानदार सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। सऊदी अरब कंट्री जैसा देश जहां से जो एक सर्टिफिकेट मिलता है हलाल, वो भी यहाँ पर मिला हुआ है प्रोडक्ट को, जो 12 से 13 बार नापा जाता है प्रोडक्ट को, तब जाकर के इसको रिकमेंड करते हो अपने कंट्री के अंदर, वो भी प्रोडक्ट को मिला हुआ है।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप वो प्रोडक्ट लेकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, कोई फीस का पैसा नहीं देना है। आप उसके माध्यम से अपने इस बिजनेस को कमिटेड होकर के अगर करते हैं, 2 या 3 साल कर लिया, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि सामान आपका कब आया कब आ गया आपके घर के अंदर। क्योंकि जब आपको यहाँ से पेचेक मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी मैम से पूछा मैंने 10,000 रुपये आ रहा है, तो 3,000 रुपये का सामान लिया, क्या नुकसान हुआ उनका? अगर ट्रेडिशनल मार्केट से आप वो सामान लेते तो शायद आपको पैसा ही देना पड़ता। तो मैं बस आपको ये सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने एक्स्ट्रा इनकम को अगर दूर करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कमाई को दूर करना चाहते हैं, तो आप उस एक्स्ट्रा खर्चे को इस एक्स्ट्रा कमाई के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे खर्चे हैं घर के अंदर, मैं आपको बता दूं। आजकल बच्चों की फीस बहुत ज्यादा हो चुकी है, बिजली का बिल आप देख सकते 6 रुपए यूनिट आ रहा है। छोटे छोटे खर्चे बताऊं तो बहुत सारे गिने भी नहीं जाएंगे आपसे, इतने सारे खर्चे हैं जिसको आप बड़े आराम से इस बिजनेस के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक अच्छा अपना जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा फाइनेंशियली एटीट्यूड के साथ जी सकते हैं। और हम कहते हैं कि यहाँ पर टाइम, मनी, फ्रीडम, वाकई सब कुछ मिलता है आपको यहाँ पर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज लगभग 2004 में स्टार्ट हुआ था और 2004 से लगभग चलते चलते आज 18 साल हो चुके हैं। 38वें स्थान पर वह है पूरे विश्व के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट बहुत दुनिया भर के अचीवमेंट है, आपको मिल जाएंगे, हम सेशन में बताते भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बड़ी बड़ी लग्जरी कार चला रहे हैं, यहाँ पर 350 प्लस है जो लग्जरी कार चला रहे हैं। 7,000 से प्लस लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर की गाड़ी चला रहे हैं। 350 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने घर बना चुके हैं शानदार तरीके के। यहाँ से इतना बड़ा रेला आपको कहीं और नहीं मिल सकता दोस्त, इतना बड़ा कारवां आपको कहीं नहीं मिल सकता है। इतने ज्यादा लोग जो सफल हुए हैं इस बिजनेस के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, किसी और रजिस्टर में नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ एक बहुत शानदार मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम जितने भी इंसान इस धरती पर पैदा हुए हैं, हम सबको काम करना होता है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप दूसरे लोगों के सपने पूरे करने के लिए काम करो या फिर अपने सपने पूरा करने के लिए काम करो। इसी बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि अपनी लाइफ को आप अपनी कंडीशन पर जी सकते हैं। जीना चाहते हो तो ये बिजनेस आपका स्वागत करता है, आप सभी का स्वागत करता है। और जितने भी आज हमें सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पर सुने या भविष्य में सुनेंगे, ये बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। गौतम बाली जी जो कि एमडी है हमारी इस कंपनी के, उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को बताया है कि मेरे जाने के बाद भी ये मैकेनिज्म ऐसे तैयार किया गया है कि ये बिजनेस चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। इतना गजब का मैकेनिज्म तैयार किया है। तो यहाँ पर आप सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं और आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और यहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज आपने सभी को दिया है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने इस बिजनेस को जरूर करें और एक एक्स्ट्रा कमाई का जरिया आप अपने जीवन में जरूर लेकर के आइए। धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहता हूं कि आप कमिटेड होकर के ही ये काम करें, या फिर जीवन में कोई भी काम अच्छा करें तो कमिटेड होकर के कीजिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल।